प्रधानमंत्री मोदी विश्व के लिए कितने जरूरी हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। जर्मनी मोदी से गुहार लगा चुका है, मिलना चाहता है। चीन भारत के नक्शे कदम पर चलने लगा है, वो चीन जिसकी दादागिरी के किस्से मशहूर रहते हैं और भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आता। लेकिन रूस यूक्रेन मामले पर चीन भी भारत के नक्शे कदम पर चलने को मजबूर है, क्योंकि चीन भी मोदी की ताकत के सामने घुटने टेक चुका है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का आज यानी 24 फरवरी को पूरा 1 साल हो चुका है। वहीं यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तक पहुंचने की जरूरत पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में एक प्रस्ताव पारित किया गया। 23 फरवरी को यूएनजीए में एक ऐतिहासिक मतदान में देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा की। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। वहीं चीन और भारत समेत 32 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 24 फरवरी 2022 का दिन वो दिन था जब पहली बार रूस की सेना यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसी थी। तब से लेकर आज तक वो वहां जंग का माहौल है। यूक्रेन में महिलाओं, बच्चों समेत हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश का ज्यादातर हिस्सा रूसी गोलाबारी में तबाह हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की गई। भारत और कुछ अन्य देशों से यह कोशिश शुरू की गई। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की पैरवी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा कि युद्ध किसी बात का हल नहीं है और इसे शांति की मेज पर बैठकर हल किया जाना चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। हालांकि कुछ पश्चिमी देशों की तरफ से आने वाले भड़काऊ बयानों ने आग में घी का काम किया, लेकिन अब एक और देश चीन, जो कि रूस का बेहद खास है, उसने भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की बात को दोहराया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर जब कभी रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास हुआ तो वहां भी भारत और चीन साथ साथ दिखे और वोटिंग से दूरी बनाए रखे। चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव के तहत दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम और शांति वार्ता का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा 24 फरवरी को जारी की गई योजना में रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों को खत्म करने, आम नागरिकों की निकासी के लिए मानवीय गलियारों की स्थापना करने और अनाज निर्यात सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया गया। चीन ने इस युद्ध में तटस्थ होने का दावा किया है, लेकिन रूस के साथ उसके संबंध गहरे हैं और उसने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना की है। इसके बजाय उसने पश्चिमी देशों पर संघर्ष के लिए उकसाने और यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार देने का और आग भड़काने का उन पर आरोप लगाया है। शांति प्रस्ताव में सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की प्रभावी रूप से गारंटी दिए जाने की आवश्यकता का भी जिक्र किया गया। चीन ने शीत युद्ध की मानसिकता का अंत करने का भी आह्वान किया। बीजिंग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बाकी देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप और आधिपत्य के लिए करता रहा है। ये तो था चीन का रुख, अब भारत का भी रुख समझ लीजिए कि भारत ने क्या कहा। भारत के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा, हमने लगातार वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री का यह कथन कि यह युद्ध का युग नहीं हो सकता दोहराए जाने का योग्य है।
शत्रुता और हितों का बढ़ना किसी के हित में नहीं। इसके बजाय बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर तत्काल वापसी ही आगे का रास्ता है। भारत के राजदूत ने आगे कहा कि भारत यूक्रेन में स्थिति को लेकर लगातार चिंतित है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अनगिनत जीवन और दुखों का नुकसान हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए लाखों लोग बेघर हो गए और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचों पर हमलों की खबरें भी बेहद चिंताजनक हैं। ये तो हुई यूएनजीए की बात। अब देखिए कैसे दुनिया मोदी से मदद मांग रही है। लगातार गहराते जा रहे रूस यूक्रेन युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी से दुनिया त्रस्त आ चुकी है। इस समस्या के तत्काल समाधान के लिए जर्मनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। भारत ऐसा देश है जिसकी साख पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अलग पहचान बना चुकी है। लिहाजा विश्व को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में वो इन मुद्दों पर समाधान का सुझाव लेने के साथ साथ भारत का समर्थन मांगेंगे। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एंकरमैन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, जर्मन चांसलर शोल्ज और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात में हम रूस यूक्रेन युद्ध को एजेंडे में बहुत ऊपर देखते हैं। ये एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बहुत मुश्किल बताते हुए एंकरमैन ने कहा कि जर्मनी इन मुद्दों पर विचार करने में भारत को बहुत प्रभावशाली और मूल्यवान भागीदार मानता है। उन्होंने आगे कहा, हम यूक्रेन को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे। रूस पश्चिम की एकता और रणनीति धैर्य से चकित है, लेकिन भारत और चीन के रवैये से अमेरिका, यूरोप खुश नहीं है। शुरू से ही नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका हर बार भारत के रुख को लेकर सवाल उठाता आया है। यही वजह है कि भले ही सामने से नहीं, लेकिन ये जंग अब एशिया बनाम अमेरिका यूरोप हो चली है। बीते एक साल में जो हालात बने हैं उससे तो यही सवाल उठता है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश एक तरफा रूस का विरोध करते आए हैं, तो वहीं भारत और चीन शांति की अपील कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने रूस की खुलकर आलोचना करने से परहेज किया है, लेकिन साथ ही शांति की भी अपील करते आए हैं। यहाँ फर्क ये है कि पश्चिमी देश रूस को पीछे हटकर शांति बहाल करने की बात करते आए हैं, तो वहीं भारत और चीन ने रूस के सुरक्षा हितों का भी ख्याल रखने की बात करते हुए शांति प्रस्ताव रखे हैं। इस तरह से ये पूरा मामला एशिया बनाम यूरोप अमेरिका होता दिख रहा है। इस बात को ज्यादा बल तब मिलता है जब भारत के लगातार रूस से तेल खरीदने के कदम से और पुतिन के उस बयान से जिसमें पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बाद हम एशियाई बाजार पर फोकस करेंगे। पुतिन ने कहा था कि लालची और स्वार्थी पश्चिमी देशों को किनारे कर हम एशिया पर फोकस करेंगे। पुतिन की इस टिप्पणी को भारत और चीन जैसे देशों के लिए संकेत माना गया। वहीं एक बार फिर से प्रस्ताव से दूरी बनाकर भारत और चीन ने रूस को एक बार फिर से ताकत दी है। भारत अपनी विदेश नीति को लेकर किसी के भी दबाव में नहीं आने वाला है। वो अपनी विदेश नीति पर बिल्कुल स्पष्ट रुख रखता है। इस बात का प्रमाण भारत दे चुका है, एक बार नहीं बार बार दे चुका है, और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश को भारत के सामने झुकना पड़ा। अब भारत वो भारत नहीं है जो किसी की राय पर चले या किसी के सामने झुके। ये बात विश्व पटल पर समझी जा चुकी है, लेकिन अफसोस भारत का विपक्ष नहीं समझ पा रहा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।